नमस्कार, आइए डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ एक नज़र। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार का गुवाहाटी में IOCL के बेतकुची टर्मिनल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। 510 करोड़ की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के 1 मिलियन मीट्रिक टन से 1.2 मिलियन मीट्रिक टन तक विस्तार की आधारशिला। पीएम बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत वाली पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इसके अलावा भी अन्य परियोजनाओं का आधारशिला व उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, महिला दिवस के अवसर पर हमने LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने सपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी जल्द करने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट कर दी है। यूपी में आज कोई सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में हर दिन हत्याएं हो रही हैं। भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ हैं। उत्तर प्रदेश में डाटा प्रबंधन समेत 5 प्रणालियों के आधार पर शहरों का विकास किया जाएगा। अन्य प्रणालियों में नगरीय बाढ़, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति के क्रियान्वयन भी शामिल। साथ ही सरकार प्रदेश में विकास की गति को मापेगी और WRI इंडिया के सुझावों के आधार पर आगे की दिशा व गति का तय करेगी। कश्मीर घाटी में 1989 में शुरू हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया और देश के कई शहरों में शरण ली। और पिछले 2 साल से हालात में सुधार को देखते हुए स्थानीय मुस्लिमों की मदद से कश्मीरी पंडितों का हौसला फिर से मजबूत। और 35 साल बाद महाशिवरात्रि के मौके पर गांदरबल के नुनार इलाके में कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल स्लोगन जारी किया। साथ ही केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा कि वे अकेले उपराज्यपाल व केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। 6-7 साल पहले जब वह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे तो भाजपा शासित MCD ने इसे तोड़ दिया था। पश्चिम एशिया में इस्राइल और हमास के बीच 5 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी। अब तक 30,000 से अधिक लोग मारे जा चुके। साथ ही गाजा में गहराते मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जाहिर कर चुका। हिंसक संघर्ष में अमेरिका भी चर्चा में। इस्राइल से जुड़े एक सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना आपा खो बैठे। आम चुनावों से पहले इस बर्ताव को उनकी हताशा और निराशा के रूप में देखा जा रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर महाभारत और सीटों के बंटवारे का मामला मुंबई में उलझ गया। और शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा NCP नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दिल्ली में पहले अजित पवार के साथ बीजेपी नेता अमित शाह की बैठक। 11 व 12 मार्च को हवा की रफ्तार धीमी होगी और 13 व 14 मार्च को बारिश की संभावना। साथ ही 23 मार्च के आसपास एक बार फिर मौसम बदलेगा। बूंदाबांदी, ओलावृष्टि व आंधी के आसार। न्यूनतम तापमान 9.2 से 15.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना। हॉलिडे के बाद जल्दी एक्टर श्रेयस तलपड़े फिल्मी दुनिया में वापसी करने के लिए तैयार। अभिनेता की अगली फिल्म लव यू शंकर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मूवी की घोषणा के साथ साथ इसका लेटेस्ट टीजर रिलीज किया गया। श्रेयस तलपड़े की इस मूवी के टीजर में VFX को देख हर कोई इम्प्रेस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज के 5वें मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाज फ्लॉप रहे। दूसरे दिन इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने 5 विकेट हासिल। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 8 विकेट पर 473 रन बनाए हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए।